नमस्कार। ये तस्वीरें हैं करनाल की अनाज मंडी की। आपको बता दें हजारों की तादाद में यहाँ किसान जमा हुए हैं। आपको बता दें गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का यहाँ बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो चुका है और एक डेलीगेशन करनाल के जिला प्रशासन से गन्ने के दाम को लेकर बात करने के लिए गया हुआ है। हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि गन्ने का असली फायदा किसको हो रहा है। किसान घाटे में है और सरकार फायदे में है। आपको बता दें हरियाणा में जो कभी गन्ने का रेट देश में सर्वाधिक हुआ करता था, अब हरियाणा का रेट कम हो चुका है और पंजाब का रेट हरियाणा से गन्ने की फसल का ज्यादा हो चुका है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं काफी किसान यहाँ मौजूद हैं और कुछ किसानों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से किसानों के जो गन्ना है उसका दाम कम है और ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, और आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी समस्या है कि सरकार तो गन्ने से पैसा कमा रही है और किसान की जो फसल है उसका जो मूल्य है वो भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ किसान मौजूद हैं, महिला किसान भी यहाँ मौजूद हैं और काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम आपको मिलवाएंगे कुछ किसानों से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चक्कर क्या है कि किसानों के गन्ने की फसल का रेट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आपको बता दें लगभग पूरे हरियाणा से यहाँ किसान पहुंचे हुए हैं और अपनी मांग को यहाँ पर रखे हुए हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें प्रशासन से बात करने के लिए किसान यहाँ पहुंचे हैं और अगर किसानों की बात प्रशासन से सरकार से बन गई तो ये धरना प्रदर्शन यहाँ स्थगित हो सकता है और अगर बात नहीं बनी तो ये किसान कुछ भी कर सकते हैं। बात करें तो नेशनल हाईवे जाम करने की बात भी कही जा रही है। काफी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किसानों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। और आपको बता दें कि गन्ने का रेट, आखिरकार गन्ने से कौन कौन सी चीजों का उत्पादन हो जाता है। सब लोगों को मालूम है कि चीनी बनती है, चीनी बनने के साथ साथ और क्या क्या बनता है वो बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान भाई, जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहोगे। आज जो प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर, ये प्रदर्शन की आज महापंचायत रखी गई है गुरनाम सिंह चडुन्नी वालों। काफ़ी संख्या दूर नेरे तो आई है, गुआने तो आई है, जींद तो आई है, रोहतक तो आई है, जमुनानगर तो आए ने और अपने करनाल दी और नेरे तरेरे सारी आए ने। महापंचायत के अधूर से अज जो गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे, खट्टर साहब ने मना किया भी कोई रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। पंजाब ने तो रेट बताता, पंजाब का रेट हुण ज्यादा हो गया जबकि हरियाणा का रेट ज्यादा होया करता सी। देखो जी, सब तो ज़्यादा रेट हुंदा सी अपने हरियाणे का, हुण साडे उत्थे पंजाब विच ज़्यादा रेट वधिया और उत्ते गया ते जेड़ा कि साडा फर्स्ट नंबर ते आंदा सी सारा हरियाणा इत्थों दा गन्ने दे मिल तो और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ 450 रुपये कुंटल प्रति। इस टाइम रेट है साडा 362 रुपये। दोस्तों 362 रुपये रेट है और 450 की मांग, 50 पैसे कम है वो बताएंगे, लेकिन मांग है 450 रुपये क्विंटल किया जाना चाहिए। गन्ने की फसल का असली फायदा सरकार उठा रही है, किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, क्या कहूँ। देखो जी, किसान नूं ते ना ये पीस रही है हर किसान नूं। कोई भी अपना किसान इन्नी मेहनत करता जिहड़ा सारे देश का पेट पालता है, देश का पेट पालता, वो कोई भी सरकार आए ना ध्यान नहीं रखती। लेकिन सब तो ज़्यादा ध्यान किसानों नाल रखना चाहिए, जिहड़े कि हर वेखो मंत्री होए, ML होए, कोई गरीब होए, कोई भी होए, इंसान विच जीव जंतु तक भी खांदे ने किसानों का बोया होया, किसानों की मेहनत की हुई। बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर किसान ने बोना छड़ दिता ना, इन्हों 4 दिन पता लग जाएगा कित्थों खावांगे तो कित्थों करांगे। फिर किसान जो मंगणगे ना तो 2,000 रुपये कुंटल या 4,000 रुपये कुंटल वो भी करना पैगा इन्हों। सिर्फ किसान तो एक थोड़ा जिहा अपनी मंग रहा मंगे, कोई ज़्यादा मंग नहीं, क्यों खर्चे बहुत ज़्यादा है। जी पैदावार करने वो खर्चे बहुत ज़्यादा किसानों के, वो खर्चे भी नहीं पूरे होंगे, फीसा भी नहीं भरिया जांदियां बच्चों दियां, घर के गुजारे नहीं होंगे। किसान सड़कों से लगे फिरते रहे दिन रात, किसान बेचारे की करन। अब वेखो बुकला मार के वेखो किवें बेचारे बिठे कितों कितों दूरों दूरों आए ने अपनी सारा कुछ छड्ड के
ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੋ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 362 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਛੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀਸਦੇ ਨੇ, ਖੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। 450 रुपए ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, 400 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। तो आगे तो क्या पता क्या क्या बेचते जो आगे जाती है, आगे महंगी जाती है। मील ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 450 रुपए ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 400 रुपए ਸੋਰੀ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 362 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ 400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਇਦੋਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਵਧਿਆ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ मीटिंग हो रही है, अगर मीटिंग में निर्णय लिया गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कोई एक पंचायत, जो भी पंचायत किसान फैसला करेंगे उसके आधार पर लिया जाएगा। वो भी तुहानू दिखाना भी की इन्होंने फायदा होता है। ये वेखो शराब भी बनती है, और तो और तुहानू पता भी नहीं होगा किसानों को, किसी को यदि जी छोई की ना पलाई बोर्ड बनती, पलाई बोर्ड बहुत तकड़ी फैक्ट्री लगी हुई है। अपना ये जितों मोदी बनता रहा चार केड़ा सी गुजरात तो, गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ 5-4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮੇਨ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। किसान का जो गन्ने की वैरायटी है ना, टॉप वैरायटी का रेट है 362 रुपए। उससे भी 50 पैसे पर क्विंटल से 50 पैसे काटे जाते हैं। वो हमारे ही गन्ने के पैसे से हमको पानी ना कोई व्यवस्था है किसी भी मिल में। मैं सभी मिलों का दौरा कर चुका हूँ। इससे शराब बनती है, जो शीरा बोलते हैं ना, शीरा शराब कंपनियों में जाता है। जो गन्ने से खोई होती है जी, आपने भी देखा होगा, जो छोटे कोल्हू देखे होंगे, सभी ने देखा। उसका रेट तो 400 रुपए क्विंटल, गन्ने का भाव 362 रुपए क्विंटल। पता नहीं है सरकार को क्या सूझ रहा है, किसान को क्यों मारने पे उतारू हो रही है। और उससे बहुत ज्यादा मैली उतरती है, और अन्य प्रोडक्ट्स है, राखी है जैसे, मतलब उससे बालन की जो राख होती है वो भी बिक्री में जाती है। किसान को गन्ने का भाव नहीं दे रही सरकार, क्या कारण है समझ में नहीं आती। जो उससे वो है खोई बोल रहे हैं, हम अपनी देसी भाषा में खोई बोलना, वह 400 रुपए क्विंटल है। गन्ने का भाव देख लो, निकाल के 400 रुपए बेचते हैं गन्ने को। नमस्कार जी, नमस्कार सारे किसान भाइयों को। जो सूखी लकड़ी है आज के दिन, पड़वा कीकर की सफेदे की सूखी लकड़ी भी आज 700-800 रुपए क्विंटल बिक रही है, और हमारा गन्ना 362 रुपए क्विंटल। कोई सरकार न्याय तो कर रही है, और क्या सारा फर्टिलाइजर महंगा हो गया। एक दवाई का रेट 4-4 हजार रुपया स्प्रे होता है 1 किले में। बिजली महंगी होगी, नहर का पानी कहीं आता नहीं, सारा महंगा हो गया सब कुछ। ट्रैक्टर ट्राली में जो टायर डल रहे हैं उस पर जीएसटी लग का, वो भी बहुत महंगे हो गए। डीजल का रेट देख लो। और ये बीजेपी सरकार कह रही थी 2014 में आई, फिर 2016 में अनाउंस कराया कि भाई किसान की आय दोगुनी कर देंगे 2022 में। ये देख लो दोगुनी का ये हाल है। ये किसानों का कितना बुरा हाल हो रहा है, कितनी धुंध में पूरे हरियाणा से आ रहे हैं। ये कई सालों से किसान सड़क पे ही है, सड़क पे गए दरियल तला कट्टन का बहुत हो रहा है। इनका कहीं दौरा रहे आई ना खर्चे नारा कुछ भी, फसल उगने न्यू है, और फसल की जो लागत सवा देख लो के बहुत हो रहा है, दोगुनी लागत हो रही है। क्या करे किसान, क्या करे? परेशानी का कारण हो रहा है किसान। ये देख लो लिखा गया, और आप तो पत्रकार हो, मरने की कगार में है किसान। किसान के पास कुछ नहीं बचा। एक दिन ऐसी क्रांति आएगी अगर इसमें बहुत बुरा हाल होने को जा रहा है किसान का, बहुत दुर्गति चल रही है। किसी भी फील्ड में जाके देख लो, धान की खरीद के बाबत देखो,
इन किसानों ने जीटी रोड बंद करना पड़ा, इनकी खरीद शुरू नहीं करी थी। बाजरे की खरीद को लेके देख लो, भावांतर योजना के तहत ले रखा है और वो भावांतर योजना का एक भी पैसा नहीं डाला। फिर जो सब्सिडी दे रहे हैं, भाई सुपर सीडर लेके आओ, छोटे ट्रैक्टर से सुपर सीडर नहीं चलता, बड़ा ट्रैक्टर खरीदना पड़ा। सुपर सीडर को एक किसान को सब्सिडी दी गई है, सोनीपत की बता रहा हूं मैं। बाकी जो पैसे न जमा कराए थे, ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं है सरकार के पास। ये देख लो, जो सफारी फार्चुनर मरीन मसाला, इनके बंगले, इनके टैक्स देख लो भाई। हर एमएलए को 1.5 साल पहले बिजली के बिल का, फोन का ये खर्चे बढ़ा दिए। कहू के गिर जाओगा किसान ही फांसी टूटेगा भाई। को किन्ने छोड़ दे फिर हाँ, क्यों के बात होगी फांसी टूटा के मैं सह नहीं दो रहा, सब के मैं खा लिया, इनको बहा दिंदे नहीं, को 72 दिंदे नहीं, सब्सिडी देते हैं 50% है। इब ट्रैक्टर पर सब्सिडी दे दी, अच्छा बोला 50% है। तो 50% फिर बोला उसका, जिसके पास जमीन नहीं है, हरिजन के पास है, जमींदार तो नहीं दी, वह ऐसी दी है, ऐसी दी है। और वह भी 35 हज़ार की, 35 हज़ार हमारा ना सब्सिडी सरदा, ना रूटावेटर सरदा, हम क्या करेंगे? 35 के ऊपर है, जनरेटर नहीं चलता। बोलो, जो ये सब्सिडी दे रहे हैं ना, खेत में पानी लगाने के लिए किसानों को लाइट तो मिलती नहीं। लाइट ना मिलने की वजह से वो जनरेटर अल्टरनेटर के ट्रैक्टर के पास से जोड़ के चलाना पड़ा, जिससे अल्टरनेटर भी नहीं चलता। मिला क्या फिर किसान ने? मिला क्या किसान? सारी दुनिया ने किसान को जूत मिल ले, बस किसान को कहीं भी 378 दिन तो किसान आंदोलन चला वहां, आज तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी इन्होंने। एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही। 378 750 किसानों ने शहादत दी, उसके बदले क्या दिया किसान को इन्होंने? फिर से दोबारा सड़कों बहाना पड़ रहा है। अपनी फसल के बाबत गेहूं के मामले में लखा के देख लो, देख के पेस्टिसाइड देख लो कितना महंगा होगा गेहूं की रेट वो उस पर खबात कितनी हो जाए है। एवरेज काट के देखो, जमीन की बिजाई करके जोताई करवा के देख लो। ये तो उड़ बैठ के कागजा में कर दे पास हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, हरियाणा सरकार के मंत्री है, बंद कमरे में बैठ के देखा, रात ने एक बाग खेत में पानी लगा के देखो, स्प्रे करके देखो, कितनी मनुष्य भी नहीं जलती। जाडे में परमात्मा की जाडे में एक बार रात ने खेत में आके अपनी फसल की रखवाली करके देखो, तोते उड़ जाएंगे। गमला में पानी गिरे तो किसान ना बनता। रात न कोर दे है ना जो पानी में पाम छाले पड़ जाए हैं। डली ऐसी उत्सव है तो शीला पानी न्योन तो डली, बहुत बुरा हाल है किसान का। सरकार ने ये सब जो जंगली जानवर हैं, नाग, सांप, कीड़ा काटा और चीता वगैरह जो खेत में रहे, जंगल है खेत, उसमें ये सब किसान के साथी होली है, यारी होली है। क्यों भूखे हुए भी मरे हैं। ये जेडे डंगर मोदी साहब ने छड्डे वे ना आवारा सांड फिरदे साडे खेतां विच, ਉਹ हिंदू है, ਅਸੀਂ गौ माता कहने हैं, ਅਸੀਂ डंडे मारते हैं, राती रात सारी रात पहरा दिंदे हैं। ये हिंदू गवर्नमेंट है, वो कहंदा मोदी दा खट्टरा, ਅਸੀਂ हिंदू गवर्नमेंट है। गायां का डंडे मारदे, गौ सांड फिरदे खेतां विच, सारी रात पहरा दिंदे हैं, सांड मारदे हैं, कई किसान मारते खेतां विच। ये सरकार है, ये हिंदू विरोधी सरकार है। खाने हिंदू है, गायां फिरदी है, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰਦੀ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ कीड़े पै गए उनके। इस सरकार ने संशोधन जब यह सरकार है, इसी ने घोषणा पत्र में अनाउंसमेंट करा था कि किसान की लागत काटेगा, उससे 1.5 गुना बढ़ा देंगे। देश के किसान इसका घोषणा पत्र सुनकर कांग्रेस ने 60 साल तक राज कराया, तो किसान का न्यू ध्यान फिरया। अगर भाई महाराज तक कोई साथी नहीं आया है, या सरकार किसान की बात इस तरीके से कहती, अगर हमारा टाइम बदल जाएगा। साथियों, पत्रकार 14 में जो इसने घोषणा पत्र कराया, उसमें हमारी आमदनी था इन्हें दूनी हुई नहीं, लेकिन हमारा कर्जा दूना हो गया। कर्जा दूना हो गया, और दूना उनमें भी ना बाजी है। हमने उड़ा आंदोलन चलाया, जब ये टीवी पे पत्रकार थे, सब जगह ये कहा थे किसान हमारा भगवान है। देखिए, किसान इनका यो भगवान है। हरियाणा में सारे किसान जाडे में मिला के बारने बैठे हैं, जिसने यह सरकार, जो देश की सरकार है, किसान की राह बन कैसे जाएगी?
सरकार किसान की जो राय है 65% है। ये सरकार या इस बात ने भूल गई, इलेक्शन आ गया इन्हें कभी किसान कुर्सी पर बैठा भी किसान न सका है और कुर्सी पर तो ठाका भगा भी किसान न सका है। इसलिए सरकार तो हम चेतावनी देना चाहते हैं, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है ना, उसका एक एक बात का बदला इलेक्शन में इस तरह ले लेंगे कि सरकार ने आज तक सोचा नहीं होगा अगर इलेक्शन में ये किसान यो काम कर सके। हम बीजेपी के लिए वो काम कर देंगे। वैसे मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के लिए किसान कोई जात पात का मुद्दा नहीं है, पत्रकार मुद्दा सिर्फ किसान का है। किसान वो काम कर देगा बीजेपी के लिए, गम में इसने बढ़न नहीं देंगे। जे भी तो के लिए इनके हमने सत्ता 5 किले आप ईंट के बोगे देख लो। आ जाओ आगे ना आगे ना हो ताऊ जी, आप अच्छी बात है, आप बोलो। आप बोलो, मैं आपने न्यू कहना चाहूँ 5 किले आप ईंट के बोगे देखो, फिर आपने पता लग जाएगा हमारी समस्या का मेन मोरल ये है। आप बोगे देखो, कोई सी भी कर देख लो आप। मक्के की एमएसपी दी थी, मक्का बेल्ट से यमुनानगर कैथल और करनाल से जो आगे का ये मक्का बेल्ट से, आलू बेल्ट से, आलू का देख ले। ताऊ जी, अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश कैसे होगा? देश तो भाई जवान और किसान तो चल रहा है, इनका तो नाम ले ये लूट के खा के सब क्या है मारा तो बोर्ड ला रहे जय जवान और जय किसान का। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, मैं सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन चुरूनी की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो कि किसान की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाते हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद है। अब जो रही बात, जो मुद्दा है चर्चा में है कि गन्ने के रेट को लेकर, देखिए कि पिछले सालों में जो इन्होंने अपनी दवाइयों का, बीज का, खार का रेट है वो लगभग 1.5 गुना डबल कर दिया है मेरी समझ में। तो जो कि गन्ने का रेट वहीं का वहीं टिका हुआ है। पंजाब सरकार ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी करी है, लेकिन ये खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार की आंखें बंद हैं, कान भी बंद हैं, जो कि ये किसान की बात इनको सुनाई नहीं देती है। जो किसान उपज करके गन्ने को मिलों में पहुंचाता है, उस रस भरे गन्ने का रेट 362 रुपये तय किया हुआ है इन्होंने, और जो गन्ने की खोई होती है उसको 400 रुपये प्रति क्विंटल बेच रही है। तो जो रस वाला गन्ना है, तो ये तो एक अनपढ़ से गवार आदमी को भी पता है कि उसका रेट ज्यादा होना चाहिए। पता नहीं ये सरकार को क्या हो गया है कि ये किसान विरोधी हो चुकी है, और पहले दिन से ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के बारे में ही सोचती है। देश का करोड़ों रुपया खर्च लेकर जो नीरव मोदी जैसे और है, तो वो लेकर बाहर भाग चुके हैं, और किसान दिन प्रतिदिन पिसता जा रहा है। तो ये सरकार को चाहिए कि किसानों के बारे में, ये भी एक देश के नागरिक हैं, इनके वोटों को लेकर ही ये सत्ता में बैठे हैं। अगर ये राज पे बिठा सकते हैं तो ये गिरा भी सकते हैं। और जो और बातें करें कि ये जो टोल टैक्स वगैरह पे किसान जाते हैं, इनके टोल कटते हैं, और जो मंत्री की गाड़ी जाती है तो उसका कोई टोल नहीं लगता। क्या इनको शर्म नहीं आती है कि किसान जो आराम की खाता है, मंत्री मेहनत की खाता है। मेहनत किसान करता है तो आराम ये नेता करते हैं। किसान का बेटा बॉर्डर पे शहीद होता है तो कोई भी नेता ऐसा है जो हाथ खड़ा करके ये बात कह सके कि मैंने अपना बेटा फौज में भर्ती करवाया था, या उसने अपने बेटे की अर्थी कंधे पे उठाई हो। और ये जो रंडवों की सरकार है, इनको तो बिल्कुल परिवार के बारे में पता ही नहीं है कि परिवार क्या चीज होता है, कि दिन प्रतिदिन किसान गरीब होता जा रहा है। जब बच्चों की परवरिश का टाइम आता है, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उधर से स्कूल से फोन आता है कि आप फीस जमा करवाओ, उधर से आरती का फोन आता है कि अपने जो बचे हुए पैसे देकर जाओ। किसान के पास जो कहीं से लोन बैंकों से लिया होता है, वहां से कॉल आनी शुरू हो जाती है। केवल किसान के पास एक ही राह बचता है, वो है फांसी। तो वो फांसी लेता है किसान। तो ये सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि जो पैदावार करता है देश में, हर उपज मुहैया करवाता है, उस किसान के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोचती है। इनको खुद ब खुद नाक डूब कर मर जाना चाहिए कि अगर जिस देश का किसान खुशहाल नहीं है, वो देश खुशहाल नहीं हो सकता है। तो वैसे तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, इनके राज में ना तो किसान खुश है, ना बेटी की सेफ्टी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली नारे ही नारे लगाती है ये सरकार। ये जुमलेबाज झूठी सरकार है। तो हम आने वाले टाइम में इसको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे अगर इन्हें अपना रवैया चेंज ना किया हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, माल लाओ और किसानों को खाली कर जाओ,
एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, किसान की कमाई किसान के पास नहीं आ रही। किन किन के पास जा रही है? किसान की कमाई जितने देश के सरमाएदार हैं, टोटली किसान की कमाई उस सरमाएदारों के साथ, और आज की जो सत्ताधारी है पूरे भारत की, किसान की कमाई सत्ताधारी की जेब में जारी है। क्या वजह है? एक बार MLA बन जाओ, MP बन जाओ, उसके धन का ओढ़ा कोन्या नो निबेरा कितो धनाव है। हम किसान 24 घंटे काम करे हैं, 18 घंटे से पहले हमारा कोई मतलब है नहीं सोचा। महाराज बाबत आउन बाबत हम पड़े 10 दिन के सड़कों पे। साथियों, पत्रकार महोदय, दोस्तों, जी चुड़नी आ चुके हैं। आपसे बात करता हूं मैं एक बार। गुरनाम सिंह चुड़नी आ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या फैसला हुआ है। बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। चुड़नी साहब, क्या फैसला हुआ? यहाँ सुनाएंगे, वहाँ बात बनी है, वैसे बात करें तो यहाँ के बाद आपको सुना। चल रहा है, थोड़ा सा बता दो। थोड़ा सा बता दो। अरे 5 मिनट तो रुक जाओ, 5 मिनट तो रुक जाओ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अभी फैसले के बाद ये बताएंगे कि आखिरकार क्या फैसला हुआ है, और ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास उगीजा, अपने साथी रखे निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.